और नेक्स्ट टॉपिक इज एसिलरेशन। एसिलरेशन का बेटा फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कोई बॉडी है, मूव करती है, मोशन में होती है, तो उसमें क्या है, एसिलरेशन क्रिएट होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन करती हो और चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, चाहे सर्कुलर मोशन कर रही हो। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एसिलरेशन होगा। सर्कुलर मोशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एसिलरेशन इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एसिलरेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ए से। स्मॉल ए से हम एसिलरेशन को डिनोट करते हैं। एसिलरेशन ए इक्वल b2 माइनस b1 अपॉन टी। सपोज करो एक हमारे पास कोई मूविंग बॉडी है और उसका मोशन होता है a टू b तक। ठीक है, तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो b1 है और फाइनल वेलोसिटी हो गई b2। सपोज करें यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया और पोजीशन b तक पहुँच गई, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो एसिलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगी, तो इसे हम याद कर लेंगे। तो a इक्वल डी बी अपॉन डी टी वी कैन राइट एज b माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा a इक्वल डी बी अपॉन टी या b2 माइनस b1 अपॉन टी या b माइनस यू अपॉन टी। कोई सा एक आप लर्न कर लेंगे। द एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज the rate of change of velocity of the object with time is called acceleration। ठीक है, आराम से याद हो जाएगी। the rate of change of velocity, the ratio of rate of change of velocity with time is called acceleration। ठीक है, b2 है हमारी फाइनल वेलोसिटी, b1 है इनिशियल वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है इसकी एसिलरेशन की, एसिलरेशन की बेटा यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एसिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और एसिलरेशन की टाइप्स की बात करते हैं। पॉजिटिव एसिलरेशन है, नेगेटिव एसिलरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द पॉजिटिव एसिलरेशन। द एसिलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ एन एसिलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी किसी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या सपोज करें कोई कार है, तो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सपोज करो, और इसके मोशन का डायरेक्शन ये है और डायरेक्शन ऑफ एसिलरेशन भी उसका ये है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एसिलरेशन अगर सेम है तो वहाँ कैसा एसिलरेशन होगा, पॉजिटिव एसिलरेशन होगा। ठीक है, सपोज करें इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल b है, और इस केस में b वेलोसिटी क्या है, u से मैक्सिमम है, तभी ये बॉडी या ऑब्जेक्ट है इस स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका नेगेटिव एसिलरेशन। नेगेटिव एसिलरेशन में क्या होता है, फॉर नेगेटिव एसिलरेशन द डायरेक्शन ऑफ एसिलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सपोज करें ये बॉडी है, मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल b है, और इसकी डायरेक्शन ऑफ एसिलरेशन की क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव एसिलरेशन। ठीक है, और इस कंडीशन में u क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा किससे, हमारे v से। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज लेस देन u। ठीक है, इसे इस तरह से लिखेंगे, v इज लेस देन u। और नेक्स्ट पिछली कंडीशन में क्या था हमारे पास, v इज ग्रेटर देन u।
अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हेन ए रॉकेट लिफ्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड, जब कोई रॉकेट लिफ्ट अप करता है फ्रॉम द ग्राउंड से तो वहाँ पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डी एक्सीलरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। कोई बॉडी है जैसे फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है अंडर द ग्रेविटी के, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। या मोशन ऑफ ए बॉल, हम बॉल का मोशन ले लें रोलिंग डाउन ऑन ए एनक्लाइन प्लेन, ठीक है। जैसे एनक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं, जैसे ये है हमारे पास कोई बॉल, ये क्या है? एनक्लाइन प्लेन है, और यहाँ से कोई बॉल क्या है? रोल होके आ रही है, रोलिंग होकर आ रही है, ठीक है, ABC। और ये हमारे पास क्या है? एनक्लाइन प्लेन है, और ये बॉल रोलिंग कर रही है डाउन ऑन एन एनक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो देन एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी नॉन एक्सीलरेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? द मोशन ऑफ कार है इन द मार्केट में। जब आप किसी मार्केट में कार से जाते हैं तो आपका मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो एक्सीलरेशन भी कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about graph. Okay, thanks.